अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़्मा ताहिर। अब देख रही नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़। चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान कौन है कितना ताकतवर? जानिए किसके पास हैं कितने हथियार। नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़ के मुताबिक हिंदुस्तान जौहरी हथियारों के मामले में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आगे है, लेकिन चीन से बहुत पीछे है। चीन जौहरी हथियारों के लिहाज से दुनिया में सबसे आगे है। जी हाँ, चीन दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में अपने जौहरी हथियारों में तेजी से इजाफा कर रहा है। अब ड्रैगन के पास हिंदुस्तान से 3 गुना ज्यादा एटमी हथियार हैं। एक तरफ इसराइल और हमास जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन। वहीं अब चीन और ताइवान के दरमियान भी कशीदगी उरूज पर है। कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले की वजह से पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर नहीं है। हिंदुस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात भी बरसों से खराब चले आ रहे हैं। दूसरी तरफ रूस और शुमाली कोरिया की अमेरिका से बराह रास्त दुश्मनी है। दुनिया का हर मुल्क किसी न किसी के साथ तनाज़ात का शिकार है। ऐसे हालात में कोई नहीं जानता कि जंग कब और कहां छिड़ सकती है। आज एटमी ताकत का दौर है। कहा जाता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा एटमी बम हैं वही असली सिकंदर है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी मुल्क के पास असलहे का कितना ज़ख़ीरा है। एटमी हथियारों के मामले में हिंदुस्तान, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका कहाँ हैं? वायनाड से इस्तीफा देंगे राहुल गांधी। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी इलेक्शन। कांग्रेस सदर ने कहा, राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से जीते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे और हमने फैसला किया है कि प्रियंका वायनाड से इलेक्शन लड़ेंगी। नई दिल्ली। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी केरला की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देंगे और वो लोकसभा में रायबरेली की नुमाइंदगी करेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी की जानिब से खाली छोड़ी गई वायनाड लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को ये जानकारी दी। खड़गे अपनी रहाइशगाह पर कांग्रेस की आला क़यादत से मीटिंग के बाद नामा निगारों से बात कर रहे थे। कांग्रेस सदर ने कहा, राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से जीते हैं, लेकिन कानून के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। राहुल गांधी रायबरेली की सीट अपने पास रखेंगे और हमने फैसला किया है कि प्रियंका वायनाड से इलेक्शन लड़ेंगी। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने से किया इनकार। एनटीए को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को नीट इम्तिहान से मुताल्लिक इस अर्जी पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान फिलहाल काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इम्तिहान का तकद्दुस मुतासिर होने पर जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। नीट यूजी 2024 के दाखिला इम्तिहान 2024 के नताइज के बाद पैदा होने वाले तनाज़ा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अब नीट काउंसलिंग मुकर्ररा वक्त पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भी नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल इस अर्जी में 4 जून को आने वाले नीट यूजी के नताइज की बुनियाद पर काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को नीट इम्तिहान से मुताल्लिक इस अर्जी पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान फिलहाल काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इम्तिहान का तकद्दुस मुतासिर होने पर जवाब तलब किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 21 जून को करेंगे श्रीनगर का दौरा। शहर में सख्त हिफाजती इंतजामात। वज़ीर आज़म श्रीनगर में योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। यह तकरीब शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अक़ब में मुनक़्क़द होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया ने पहले ही यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात करना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 21 जून को बैन अल-अक़वामी यौम योगा डे के मौके पर श्रीनगर के दौरे के पेश नज़र जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त कर दिए गए हैं।
हुक्काम ने बताया कि वजीर आजम के प्रोग्राम के लिए कसीर सतही हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसियों ने श्रीनगर के हाई प्रोफाइल दौरे के पेश नज़र तमाम अहम सड़कों और जिनकिशनों पर इजाफी चौकियां कायम की हैं। वजीर आजम श्रीनगर में योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। यह तकरीब शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अक़ब में मुनक़्क़द होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतजामिया ने पहले ही यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात करना शुरू कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल को इस मौका के लिए 3000 खिलाड़ियों को मुतहर्रिक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें कोच भी शामिल हैं।